तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो ये फैक्टराइजेशन होता क्या है? चलिए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन जो है वो अपोजिट है। किस चीज़ का अपोजिट है? दिस अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसका? ये मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है। ठीक है, किस प्रकार से अपोजिट है? तो आप यहाँ देखिए कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है या फिर कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है तो उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का, जैसे कि ये दिया गया है 2x + 5 और एक दिया गया है 3x + 2, है ना। तो आप इसे क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आपका 2x होल इंटू 3x + 2 होता है प्लस 5 इंटू 3x + 2 होता है। ठीक है, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, है ना। तो 2 × 3 = 6 और x², 2 × 2 = 4 x हो जाएगा प्लस 5 × 3 = 15x प्लस 5 × 2 = 10 ये आएगा। और फिर इसको थोड़ा और अरेंज करते 6x² प्लस 19x प्लस 10। ये आपका क्या आया कि एक आपका अलजेब्रा एक्सप्रेशन आया जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को गुना किया, इसको गुना किया और इसको गुना किया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है कि इन दोनों को गुना करने के बाद, इसको गुना करने के बाद मेरे को ये आंसर आया। तो अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो कहीं ना कहीं हमको, अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग इन दोनों टर्म के जो हमारा दोनों बाइनोमियल है, तो इन दोनों बाइनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो वही हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन में सीखते हैं कि आखिर किस प्रकार से कोई, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना भी दिया हो, लीनियर इक्वेशन भी अगर दिया हो, है ना, तो उसको किस प्रकार से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो उसको फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना, फैक्टर मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे कि अगर आपको दिया गया है 2x + 4 और आपको इसको क्या करना है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो दो टर्म है उस दो टर्म में कॉमन क्या है। तो यहाँ कॉमन है क्या? 2, यानी कि 2 और कॉमन लेते हैं तो x + 2 बचता है। तो आपने ये जो आपका अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया गया था लीनियर में, या बोल सकते जो आपका बाइनोमियल दिया गया है, उसको आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, यानी 2 × x + 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो यही आपका क्या है? फैक्टराइजेशन है। क्या है? फैक्टराइजेशन है। तो इसी प्रकार से अगर आपका कोई बाइनोमियल दिया गया हो तो 2x² प्लस 3x + 1 अगर दिया गया हो और आपको इसको फैक्टराइज करना हो, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, तो क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है कि ये जो नंबर है उसके कोफिशिएंट को, और ये आपका थर्ड नंबर जो है ना, थर्ड टर्म जो है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपका अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको आप डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद आप क्या कीजिए कि ये जो आपका इसका कोफिशिएंट है और ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × 1 = 2, यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपको मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। तो आपको इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि गुना करने के बाद 2 आए और जोड़ने पे 3 आए। तो कैसे स्प्लिट कीजिएगा? इस प्रकार से 2x², तो इसको लिख सकते हैं 2x + 1, या फिर इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज किया जाए, इस प्रकार से करेंगे तो 3 को लिख सकते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? तो 2 + 1 × x + 1 लिख सकते हैं। और फिर इसको और थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और प्लस x + 1 आएगा।
अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, है ना, और फिर यहाँ बचता है x प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 1, तो बचेगा x प्लस, ठीक है। तब जाकर आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर अब x प्लस 1 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1 और यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था उसको हम लोगों ने ये प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। आई होप यहाँ तक भी समझ में आया होगा।